हेलो जी, सतनाम सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय। आदि संत समाज की जय। सभी दर्शकों को जय गुरु रविदास जी की। मैं मित्र सेन आपके बीच एक और नई जानकारी के साथ हाजिर हुआ हूँ। और जो मैं आपको दिखाऊंगा ना, बड़ा आपको आनंद आएगा और गुरु महाराज जी के दर्शन कराऊंगा। ये काशी वाराणसी का शीर गोवर्धनपुर गांव है और बनारस एक बहुत बड़ा शहर है। और यहीं पर जो है महाराज जी, गुरु रविदास जी महाराज अवतरित हुए थे और यहीं दीन दुखियों के कल्याण के लिए यहीं महाराज जी ने अवतरण हुआ था। और ये काशी एक ऐसा शहर है, काशी बनारस वाराणसी इसी को बोलते हैं। और ये गुरु रविदास महाराज जी का एक सोना मंदिर बनाया गया है उनकी याद में। ये पंजाब वालों ने बनवाया था, संतों ने। तो बहुत अच्छा मंदिर है, मैं इसलिए आपको दर्शन कराने के लिए लाया हूँ। संगमरमर से वाइट चिट्टा लगाया हुआ है, ऊपर से सोना मढ़ा हुआ है और 32 के करीब इस पे कलश लगे हुए हैं सोने के। और बहुत सारा ऐसे महाराज जी का सुंदर मंदिर बनाया हुआ है। भाई सभी चाहते हैं कि हमारे गुरुगर जो हैं बहुत अच्छे हों, सुंदर हों। ये लिखा हुआ है 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रकटे गुरु रविदास। वाकई जिस कौम की छावनी से भी लोग डरते थे, महाराज जी ने उसी कौम में अवतरित होकर के परमात्मा ने हमारी कौम का कल्याण किया, हमारा मान बढ़ाया। अगर आज हमारा चमार समुदाय किसी का हवाला देता है तो गुरु रविदास जी का देता है। हमें मान है कि हम उस कौम में पैदा हुए हैं जिसमें गुरु रविदास जी महाराज हुए हैं। तो हम लोगों को महाराज जी का अनुसरण भी करना चाहिए, उनको जानना चाहिए, जिनके द्वार पर 52 राजे महाराजे और रानी जाली कमाली योगवती सहजो सदना, पता नहीं कितने महापुरुष, महाराज जी कबीर जी, गोरखनाथ जी और अन्य महापुरुषों ने भी महाराज रविदास जी के दर्शन किए और उनसे संवाद किया और बहुत सारा ज्ञान उनसे लिया। ये यूपी स्टेट के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गुरु रविदास मंदिर प्रांगण में पधारे हैं और सतगुरु रविदास जी महाराज को मत्था टेकेंगे। उनको माला महाराज जी माला डाल करके जो है गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करेंगे। देखिए, एक संत दूसरे संत अपने महापुरुषों को, गुरुओं को कैसे सत्कार किया जाता है, सीखना चाहिए। योगी जी, मोदी जी, केजरीवाल जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इस मंदिर में के आर नारायण राष्ट्रपति जी और भी बड़ी बड़ी महान हस्तियाँ भी आती हैं। तो हमारी बहन जी जो है मायावती जी, जो समाज की लीडर जिनको माना जाता है, उनको भी आना चाहिए, उनको भी मत्था टेकना चाहिए। हमने कभी इस मंदिर में उनको माथा टेकते नहीं देखा और किसी ने भी नहीं देखा। तो उनका आना चाहिए, अपने ऐतिहासिक और अपने धार्मिक स्थलों, अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। सम्मान हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। दूसरे लोग भी आते हैं, उस समय के गुरु रविदास जी 650 साल पहले हुए, उस समय भी उनका राजाओं बादशाहों ने इज्जत की, सम्मान किया और आज भी करते हैं। लेकिन हमारे वाले सबसे पीछे रहते हैं, जबकि हमें सबसे पहले आगे आना चाहिए। तो हर बार बनारस में एक बहुत विशाल एक मेला जयंती समागम पर माघ महीने की पूर्णिमा को होता है, जिसमें लाखों लोग देशों और विदेशों से आते हैं, बड़ी भारी भीड़ होती है। तो ये यूपी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। वैसे उत्तराखंड के रहन निवासी हैं, लेकिन गोरखपुर से सांसद हैं और यूपी स्टेट के आज मालिक हैं। तो देखिए, गुरु महाराज जी के प्रति समर्पित है। और यूपी स्टेट ने, केंद्र सरकार ने मिलकर जो है महाराज गुरु रविदास जी के नाम से जो है एक बड़ा प्रोजेक्ट भी दिया है। बनारस को ही करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, बल्कि बिल्डिंग भवन तो बना दिया गया है। अभी कोई 500 की प्रतिमा और ज़मीन वगैरह है जिसमें अभी निर्माण बाकी है। तो सच्ची आस्था और श्रद्धा जो महाराज जी में रखता है, गुरु रविदास जी में, वो महाराज जी के प्रति जो है समर्पित ही रहता है। और गुरु रविदास जी के प्रति हम लोगों को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपने गली मोहल्ले, अपने गांव कस्बों में महाराज जी के प्रति जो है भंडारे या सत्संग या उनके प्रति जो भी, जितना भी आप कुछ कर सकें उतना अच्छा है। ये योगी जी महाराज पिछली बार जो फरवरी को थी, 16 फरवरी को करीबन जयंती समागम पर आए थे, तो मत्था टेका था। फिर जो यहाँ के चेयरमैन हैं, राष्ट्रीय संत हैं निरंजन दास जी महाराज, उनको भी शिष्टाचार की भेंट की और महाराज जी से भी बड़ी अच्छी बातचीत वार्तालाप की। महाराज जी निरंजन दास जी जो हैं पंजाबी बोलते हैं, तो वो हिंदी वालों को थोड़ी समझ आती है, लेकिन फिर भी 20% जो है हिंदी लोग जो हैं पंजाबी को समझ लेते हैं। तो महाराज जी से कुछ वार्तालाप चल रही है। और निरंजन दास जी जो हैं एक बहुत दयालु संत हैं और बहुत उनका परोपकार है। उनकी रहनुमाई में बहुत सारे सामाजिक कार्य किए गए जो ऐतिहासिक हैं, और उनका इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में उनका इतिहास लिखा जाएगा और लिखा जा रहा है, क्योंकि बड़ा योगदान है जिन्होंने सतगुरु रविदास महाराज जी के नाम को चमकाया है और देश विदेश में फैलाया है।
अभी महाराज जी निरंजन दास जी जो हैं योगी जी महाराज को पटका पहनाकर इनका स्वागत करेंगे। और ये वो भेग है, वो भगवा है जो पूरे देश और दुनिया में पूजा जाता है, जहाँ जहाँ इसका सत्कार होता है। यही भेग महात्मा बुद्ध से लेकर कबीर, रैदास जी, नानक देव जी ने सभी ने इसको स्वीकार किया। इसी की पूजा होती है, इसी से ही साधु संत अपना सत्कार एक दूसरे का करते हैं। तो ये वही भेग है, इसका सम्मान सभी को करना चाहिए साधु संतों का। और बहुत अच्छा एक कार्यक्रम यहाँ होता है। अभी इस बार जो है जयंती 5 फरवरी के है, आप देखने लायक जयंती मनाई जाती है। और भाई पूरे देश दुनिया से आते हैं जो लोग चमार धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मेरा उनसे निवेदन है, उन्होंने अगर मन बना रखा है धर्म परिवर्तन करने का, तो वो लोग एक बार जो है गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर पर जाएं और मत्था टेकें। उनके अंतर के पट खुलेंगे, उनको ज्ञान का प्रकाश होगा, तो वो फिर धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। उनको अपने आप पे चमार होने पर गर्व होगा। उनको पता चलेगा कि हमारा समाज इतना बहुसंख्यक समाज है कि कोई चीज़ की हमारे पास कमी नहीं है। ठीक है, गरीबी अमीरी तो पूरी दुनिया में होती है, और आदमी भूखा नहीं मरना चाहिए, बस कमा के उसको खाना चाहिए। तो बहुत एक विशाल महाराज जी का जन सैलाब यहाँ आता है जयंती समागम के ऊपर। और ये गुरु रविदास जी महाराज का मुख्य दरबार है। यहीं पर सोने की जोत जगती है, सोने का छत्र है, सोने का मुकुट है, महाराज जी को सजाया हुआ है। लोगों ने अपनी बूंद बूंद से पैसा इकट्ठा कर करके, हर एक आदमी जो है, जो भी गुरु जी में आस्था रखता है, वो कुछ ना कुछ वहाँ छोड़ करके आता है महाराज जी को। वैसे तो हम कुछ दे नहीं सकते, सतगुरु रविदास जी महाराज जी हमें देते हैं। और बहुत बड़ा भाई यहाँ एक लाइन लगती है बड़ी, 1 किलोमीटर लंबी मत्था टेकने के लिए। 1-2 घंटा में नंबर आता है, और बहुत भीड़ होती है, बहुत रश होता है, संगत पता नहीं कहाँ कहाँ से, मतलब उन स्टेटों से भी लोग आते हैं जिनकी बोली भाषा भी आपस में हम लोगों को समझ नहीं आती, क्योंकि पूरे देश में रहते हैं गुरु रविदास जी को मानने वाले लोग, और दुनिया से भी आते हैं। लेकिन उनकी आस्था देखिए, ये बहुत बड़ा एक जनसमूह होता है। और यहाँ पर जो है महाराज जी के गीत गाते हैं और झंडा चढ़ाई। यहाँ जो रविदासिया धर्म इन्होंने चलाया है पंजाब के संतों ने, उसका लोगो है हरी, उन्होंने हरी चुना है, उसमें 32 लिखा हुआ है हिंदी में, वो उनका धार्मिक लोगो है। तो उसको जो है साल में यहाँ जयंती समागम के ऊपर उसको नया भेग पहनाया जाता है, और फिर उसको चढ़ाया जाता है। कुछ जल से नहलाते हैं, उसको ऊपर आसमान में चढ़ाते हैं जितनी उसकी हाइट होती है। क्योंकि हर एक धर्म का, हर एक समुदायों के अपने अपने प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, जिनसे उनकी अपनी पहचान होती है। तो इन्होंने भी अपनी एक पहचान स्थापित की हुई है। हरि के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म की काटे कागर। तो हरि का एक लोगो है। अब यहाँ पर उसके को दर्शन करने के लिए मंदिर के सामने बहुत लाखों लोग जमा होते हैं, और महाराज जी का बहुत एक कीर्तन चलता है दिन भर, कई घंटे। और ये देख सकते हैं आप काफ़िला, ये VIPs गाड़ियाँ होती हैं, जैमर वगैरह लेकर के आते हैं, बड़े बड़े नेशनल चैनल होते हैं, और बहुत दूर तक जो है 1-2 किलोमीटर तक इसी तरह की भीड़ होती है यहाँ मंदिर परिसर पर। और ये एक सामने हॉल है बहुत, इसमें के अंदर लंगर वगैरह ठहरने रहने का सुविधा की जाती है। और इतने लोगों का प्रबंध करना भी बहुत बड़ी बात है। देखिए, लोग ना शादी ब्याह करते हैं, उसमें 500-700 लोगों का खाना वाना बनवाते हैं, उसी में बिछड़ जा। लेकिन ये सब गुरु रविदास महाराज जी की कृपा है कि लाखों लोगों का रहना, ठहरना, खाना, नहाना, स्नान, सब चीज़ों का प्रबंध करना सब गुरु रविदास जी की कृपा से होता है। लेकिन कोई ना कोई जो ये ट्रस्ट है, शीर गोवर्धनपुर पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, ये डेरा श्री सरवणदास जो यज्ञ प्रसिद्ध डेरा बल्ला है, उनका अपना ट्रस्ट है। और वो उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की जिम्मेदारियों में, उन्हीं की प्रबंधक कमेटी जो है वही है, उन्हीं की देखरेख में इसके चेयरमैन हैं स्वामी निरंजन दास जी महाराज मंदिर के। तो इन्हीं की देखरेख में इस मंदिर की व्यवस्था की जाती है। साल में लगभग 1-1.5 महीना पहले इसकी पूर्ण रूप से तैयारी की जाती है। और कौन कौन मुख्य अतिथि के रूप में, या वहाँ भी भाई गुरु रविदास जी का द्वार तो सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी आ सकता है। लेकिन मेरी अपने चमार समाज से अपील है कि वो ज़रूर यहाँ जाएँ, महाराज जी के दर्शन एक बार ज़रूर करें, बहुत अच्छा लगता है। जोड़ा घर ये बनाया हुआ है, यहाँ जोड़ा उतारें और अंदर मत्था टेकें। बस एक थोड़ी सी परंपरा है पंजाब के यहाँ, और उसके अलावा और ज़्यादा नहीं मानते। वो थोड़ा सा सिक्कों की कॉपी कह लो उसको, या कुछ भी, तो वैसे कर लेना भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है कि इनके यहाँ सर पे रुमाल ढकबक के महापुरुषों के सामने जाते हैं। जबकि इधर यूपी और उत्तराखंड वगैरह में, अन्य स्टेटों में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि गुरु रविदास जी ने कहा है, मन चंगा कटौती में गंगा।
कि अपना मन पवित्र रखो, आप जो है भगवान साक्षात आपके पास है। तो यहाँ थोड़ा सा इनके यहाँ इस तरह का सत्कार कराया जाता है। ये पंजाब के लोग या अन्य संत कुछ बोलते हैं कि सर ढक के गुरु रविदास जी महाराज के सामने जाना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सर भी ढक लो। तो इधर यूपी वगैरह में ऐसा बहुत, मतलब पूर्वी यूपी में ऐसा कम होता है, ये कल्चर नहीं है कि ऐसे ही महाराज जी को बंदगी वगैरह कर लेते हैं सब। तो ये लोग यहाँ कीर्तन गाते हैं और बहुत एक विशाल जनसमूह आता है जो देखने लायक होता है। ये संत रविदास मंदिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पास में ही है और इनका एक बहुत बड़ा ये भवन है। यहीं पर जब लोग आते जाते हैं तो वैसे नॉर्मली इसी के अंदर जो है रुकने ठहरने की व्यवस्था होती है, गद्दे वगैरह होते हैं, शौचालय बाथरूम वगैरह बनाए हुए हैं। फिलहाल इसको जयंती के उत्सव पर जो है एक लंगर हाल के रूप में भंडारे के प्रसाद यहाँ वितरण किया जाता है, उसके रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी के अंदर जो VIPs या और लोग आते हैं बड़े लोग, उनको यहाँ खाना खिलाया जाता है। और आगे चलते हैं, यहाँ इन्होंने एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। बहुत बड़ी एक पुलिस का प्रशासन का भी बड़ा सहयोग रहता है यहाँ पर, और सेवादार भी हज़ारों कई हज़ार सेवादार यहाँ लगते हैं इनके अपने निजी ट्रस्ट के, तब जा कर के जो है यहाँ संभाला जाता है। और ये गुरु रविदास जी महाराज जी का स्टॉल है, यहाँ पर जो है साहित्य केंद्र है। यहीं पर गुरु रविदास जी से जुड़ी उनकी जो लेखनी है हिंदी पंजाबी भाषा में, जो भी इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, या गुरु रविदास जी के दर्शन चित्र और बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग प्रतिमाएं उनकी मिलती हैं। यहीं पर जयंती पर के उत्सव पर जो है ये स्टॉल खोला जाता है। वैसे भी खुला रहता है लेकिन विशेष तौर से एक लगाया जाता है क्योंकि मेला लगता है। और ये अलग अलग भाषाओं में इन्होंने पंजाबी में, हिंदी में, जो अलग अलग तरह के, जैसे अमृतवाणी है, इसके अंदर गुरु रविदास जी महाराज जी की व्याख्या की हुई है शब्दों की, श्लोकों की, क्योंकि ये सुख सागर है, कुछ अपनी तरफ से लिखे हुए हैं जिनमें अलग अलग व्याख्या की हैं ये अमृतवाणी। तो बहुत सारे अलग अलग तरह की गुरु महाराज जी की किताबें मिलती हैं। और ये दिक्कत ये है कि लोग हमें बोलते हैं, लोग बहुत सारे फ़ोन करते हैं, उनको ना ये किताबें जो होती हैं ये आम स्टॉलों पर, आम दुकानों पर नहीं मिलती। तो ये केवल धार्मिक केंद्रों में जब कहीं समागम होते हैं उस तरह से मिलती हैं, जबकि इनका एक सेंटर होना चाहिए जिले स्तर में, ताकि लोग इनको भी ख़रीद लें, या कोई कोरियर सुविधा होनी चाहिए। बहुत लोग ऐसे परेशान होते हैं, वो गलती से क्या फिर अन्य दुकानों पर जा कर के जो है रविदास रामायण वगैरह इधर उधर की उल्टी सीधी लिखी हुई किताबें ले आते हैं, उनके मन में फिर वो गंदी भर जाता है। ये संत आए हैं यहाँ दौरा करने के लिए, यहाँ एक बहुत बड़ा स्टेज सजाया जाता है, ये तंबू टेंट बांधा हुआ है, यहीं प्रोग्राम होता है, यहीं योगी मोदी जी और अन्य जो VIPs और सत्संग सुनने के लिए संगत यहीं आती है, इसी के अंदर पंडाल के अंदर बैठती है। और बहुत ही विशाल सत्संग फरमाया जाता है। और यही ज़मीन जो है लौट की है, सरकार ने दी है महाराज जी के मंदिर को, और इसी में ही वो सामने भवन बनाया गया है करोड़ों रुपए की लागत से। यहीं कांसे की प्रतिमा वगैरह और मार्ग वगैरह 4 निकाले जाएंगे। यही वो ज़मीन है जो सरकार ने प्रोजेक्ट के तौर पर जो है चिन्हित की है। तो इसी में यहाँ सत्संग भवन की तैयारी है और एक बहुत विशाल सत्संग होता है, दिखाएंगे आपको। आप बने रहें वीडियो में, वीडियो थोड़ी लंबी है, मेरा ध्येय यही रहता है, मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग पूरा देखें और उसको समझें, तभी आपको पता चलेगा कि हमारा मामला क्या है। ये गुरु रविदास मंदिर के ठीक नीचे एक बेसमेंट बना हुआ है, उसमें महाराज जी को सब मत्था टेकने आते हैं। और ये भाई ऐसी जगह है, यहाँ पर अभी भी साल में 1-2 बार गंगा अपने आप स्वयं कुदरत के रूप में प्रकट होती है और यहाँ इसमें पूरे में जल भर जाता है। तो ये सेवादार यहाँ के उसको निकालते हैं। तो ऐसा कुछ चमत्कार हैं यहाँ आज भी। तो इसके अंदर भी जब मंदिर में लोग ऊपर मत्था टेकते हैं महाराज जी को, तो नीचे की तरफ भी आते हैं, नीचे आकर के भी मत्था टेक करके सभी लोग ये यहाँ से फिर वापस बाहर निकल आते हैं। और इसकी बाहर यहाँ से एंट्री होती है अंदर की तरफ, और फिर यहाँ से एग्जिट बाहर हो जाते हैं। मंदिर है काफ़ी जगह में है, हमारे लोग रहते हैं मंदिर के आसपास, लेकिन जिन लोग जो गंदे खान पान का त्याग करते हैं। हाँ जी महाराज जी, जय गुरुदेव जी सभी को, सभी सेवादारों को आज श्री गुरु रविदास महाराज जी के 645वें जन्म उत्सव के आप सभी को लख लख बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हाँ जी सेवादार जी, कहाँ से आए हैं आप लोग? पंजाब से आए हैं, होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, होशियारपुर से। जी जी जी, महाराज जी की सेवा चल रही है जयंती उत्सव पर। जोड़ियों से सेवा कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत। हाँ जी, कहाँ किधर से आवा? कोई ना, पंजाबी सब समझते हैं हम आपकी।
तो आप कितना दिन हो गया आपको यहाँ आए हुए? ਅਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਏ ਜੀ 11? हाँ जी 11 अच्छा 11 तारीख को आए हैं। तो आप जोड़ा घर में आपकी सेवा लगी हुई है। सेवा लगी हुई है इधर ही जोड़े घर में। कितना आनंद आ रहा है महाराज जी का, कितना बहुत रस है। ज़्यादा आनंद आ रहा है, कभी इतना आनंद आया और ही आप तो सेवा में भी वाह जी वाह, क्या बात। जोड़े गट रहे टूटे नहीं। जोड़े गटरे मालिश करनी हरेक जोड़े में। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम बुद्धराम है। बुद्धराम है। क्या करते हैं आप? हम वेले हैं, रिटायरमेंट है। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। देखिए रिटायरमेंट है और बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम जो है ये एक बड़ा मैसेज है समाज में हमारे, कि हमारे लोगों को जब वो सेवानिवृत्त हो जाएं सरकारी संस्थाओं से, उनको अपने गुरु घरों में अपने संतों की सेवा करनी चाहिए। इससे हमारा समाज का उत्थान होता है, एक बड़ा मैसेज जाता है कि सेवा में ही मेवा है। और गुरु रविदास जी महाराज जी ने भी अपनी वाणियों में कहा है ना, जन सेवा ही सुख देवा, करो दीन दुखियों की सेवा। तो हम लोगों को सेवा सबसे बड़ा धर्म है। तो आप गुरु रविदास जी महाराज के आप लाल हैं, उनके उपदेशों को मानते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, देख करके। एंट्री कहाँ से है? ये वो बनारस धरती है जिसको दुनिया भर से लोग आ कर के मत्था टेकते हैं। ये वो पावन पवित्र स्थान है और ये वो इमली का पेड़ है साइड में, जहाँ महाराज जी बैठ कर के उपदेश दिया करते थे। और यहाँ भी लोग मत्था टेकते हैं, इसको भी पूजनीय। और भाई यहाँ इतनी भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं होती। और आपने सुना होगा कि बनारस के चोर भी मशहूर हैं। वहाँ जो है जेब कतरों से बड़ा सावधान रहना पड़ता है। वहाँ बार बार अनाउंसमेंट भी किया जाता है कि अपने सामान की स्वयं रक्षा करें और अपनी जेब वेब का ध्यान रखें। बहुत जेब कटती हैं, क्योंकि मेलों में, जयंतियों में के अवसर पर, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हर एक आदमी अपनी अपनी फिराक में आता है। कोई चोर, डाकू, ठग, हर तरह के लोग आते हैं। तो बहुत से दूर दराज से लोग आते हैं, उनकी जेब वेब कट जाती है। तो इसलिए अपने सामान की तो स्वयं रक्षा करनी भी चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि काशी जो है बड़ा ही बहुत बड़ा शहर है और दार्शनिक स्थल यहाँ हैं। यहीं कबीर जी भी हुए हैं, रविदास जी महाराज यहीं हुए हैं। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने भी यहीं 5 भिक्षुओं को सबसे पहले उपदेश दिया था। तो बहुत सारे ऐसे देखने के योग्य स्थान हैं। और गुरु रविदास पार्क है, गुरु रविदास घाट है और बाबू जगजीवन राम जी का बनाया हुआ राजघाट मंदिर है। तो बहुत पैर रखने की यहाँ जगह नहीं होती। अभी हम यहाँ आ गए हैं पंडाल में जो सत्संग भवन होगा, और ये राहुल गांधी जी आए हैं अपनी बहन प्रियंका जी के साथ में। और अभी ये सत्संग पंडाल में जाएंगे, लेकिन इतनी भीड़ होने के कारण आप देखेंगे कि इन ISP से साथ में हैं वो जो हैं रास्ता भी भटक जाएंगे। कुछ देर वो यहीं इधर उधर देखते रहेंगे कि जाएं कहाँ से, क्योंकि पैर रखने की जगह ही नहीं होती। यहाँ इतना जगह होता है कि जूता चप्पल निकालने के बाद तो वो एक जूता यहाँ एक वहाँ मिलता ही नहीं है, भीड़ है। ये उनकी सुरक्षा में लोग लगाए हुए हैं। अभी ये यहाँ देख रहे हैं कि जाएं कहाँ से, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेज लगा हुआ है, मंच है। अभी फिर साइड से ये लेकर के इनको जाएंगे, फिर वो वापस यहाँ से हटेंगे अभी। तो और वही, क्योंकि एक नई जगह पर जाना, वैसे तो जाते रहते हैं लेकिन भीड़ भाड़ वाली जगह में, और उस समय थोड़ा सा कोरोना ने थोड़ा सा राहत मिली थी, तो तब ये इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था। तो दोनों भाई बहन भी पहुँचे हैं गुरु रविदास महाराज जी के दरबार में। और ये तो संतों का दरबार है, यहाँ तो कुछ ना कुछ मिलता ही है जो भी कुछ जाता है। दूसरे लोगों ने ही गुरु रविदास जी से लिया है, दूसरे लोगों ने ही स्वामी समनदास जी और अन्य जो बड़े तपस्वी गुरु हुए हैं, बड़े सिद्ध पुरुष हुए हैं, उनसे कमाया है। हमें इस घमंड में नहीं रहना चाहिए जाति के केवल हमारे। गुरु रविदास जी ने कहा है, कह रविदास खलास चमारा, जो हम शहरी मीत हमारा। इसका मतलब है जो हमारी सीख मानता है, जो हमारी बातों पर चलता है, वही हमारा मित्र है। किसी जाति में पैदा होने के कारण नहीं है कि हमारा। तो अभी ये फिर उधर से आए हैं घूम घाम के भटक के राहुल गांधी और प्रियंका उनकी बहन। फिर ये अभी जाएंगे पीछे की तरफ से, तो स्टेज पर जाएंगे। और स्टेज जो है बहुत बड़ा स्टेज है। बहुत अन्य समाज के लोगों ने हमारे समाज को बड़े षड्यंत्र के साथ तहत तोड़ा गया। नहीं तो हमारा समाज आज भी इस देश में इतना बहुसंख्यक समाज है, हमें अछूत, नीच, शूद्र और पता नहीं क्या क्या नाम दे करके हमारे लोगों के साथ ही भेदभाव किया गया, जबकि जातियां तो सभी की हैं। और अगर हम मानने के भाई हमारे से हम चमड़े का काम करते थे, हमारे पूर्वज इसलिए उनसे भेदभाव करते हैं
तो ये भी हम बात मान नहीं सकते, क्योंकि आज तो चमड़े का काम जो है मुसलमान कसाई कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, फिर उनसे भेदभाव क्यों नहीं। तो ये नस्ल भेदी लड़ाई थी जो हज़ारों सालों से भारत में चलती आ रही थी, उस कारण हमारे लोगों को तोड़ा गया। लेकिन अभी जो हमारा समाज जुड़ रहा है वो गुरु रविदास जी के नाम पर जुड़ रहा है और कोई विकल्प नहीं है। और पूरे मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि केवल एक ही मात्र शक्ति है सतगुरु रविदास जी महाराज, जिनके नाम पर हम पूरे देश दुनिया में फैले चमार इकट्ठा एकजुट हो सकते हैं। तो आप सभी लोग इस पर कार्य करिए और अपने गुरुओं से, अपने संतों से जुड़िए और गुरु रविदास मूवमेंट को आगे बढ़ाइए। नहीं तो अन्य लोगों ने भी हमारे मूवमेंटों में घुसपैठ कर करके हमारे लोगों को डिवाइड किया धर्मांतरण के नाम पर, कहीं किसी नाम पर। तो सत्संग से आप जुड़िए, सत्संग में ही अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। सत्संग भी गुरु रविदास जी का सत्संग, वैसे तो जितने भी दुनिया के धर्म ग्रंथ हैं, महापुरुष हैं, सभी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, लेकिन अपना और पराये की बात हो जाती है। बस हमारा सम्मान कहाँ है, इस बात का ध्यान रखें। ये इतने बड़े बड़े मंच और स्टॉल जो लगाए जाते हैं, ये जनता दरबार, ये संगत के लिए ही लगाए जाते हैं। तो हमारे लोगों को सीखना चाहिए, देखना चाहिए, अपनी खोज करनी चाहिए अब कि हमारा सम्मान कहाँ है, कौन हमारी बेइज्जती कर रहा है, कहाँ हमें इज्जत मिल रही है। तो इंसान वहीं जाए जहाँ इज्जत मिलती है। तो इज्जत वो गुरु रविदास जी के घर हैं। अपना दरबार लगाओ, अपने घरों में गद्दियाँ लगाओ, दूसरों के विचारधारा को छोड़िए। जिन लोगों से हमारी कटाक्ष है, हम नहीं किसी को बुरा बताते, लेकिन जो लोग तुम्हें सम्मान ही नहीं देते, जो तुम्हें अछूत बताते हैं, तुम्हारे छूने से उनकी चीज़ें अपवित्र हो जाती हैं, तुम्हारे जाने से उनके मंदिर अपवित्र हो जाते हैं। क्या ज़रूरत है वहाँ जाने की, जब हमारे इतने सोने सोने मंदिर हैं, इतने अच्छे सब कुछ हैं। तो यहाँ बनारस जयंती पर आप ज़रूर आएँ। जब आएंगे आप अपने आप में प्राउड ऑफ फील महसूस करेंगे, गर्व होगा आपको अपने ऊपर कि हम उस कौम में जन्मे हैं। तो आप जहाँ जहाँ भी हमारा तो विचार यही है, हम आप लोगों को यही समझाएंगे भाई, यही कहेंगे कि आप गुरु रविदास जी की विचारधारा से जुड़ें। और ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं देश भर में, मैं उनके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, जहाँ जहाँ लाखों की तादाद में संगत आती हैं और वो वार्षिक समागम मनाए जाते हैं। आप यह सोच कर देखें, अगर कभी ऐसा अवसर आए कि सारे जितने भी हमारे मिशन चल रहे हैं अलग अलग स्टेटों में, उनकी संगत एक जगह मिल जाए, तो सरकार ये सोचेगी कि हम क्या करें, ये लोग कहाँ से आ गए इतने। तो ये जो लाखों लोग आए हैं, ये सब गुरु रविदास जी के प्रेमी हैं। उनमें अब उनको अपना आराध्य देव, अपने इष्ट देव मानते हैं और मानना भी चाहिए। और वो लोग किसी काम के नहीं जिनके घरों में महाराज जी की फ़ोटो भी नहीं है और वो कहते हैं हम इस समाज के हैं। अब हम आ जाते हैं जिधर शेड बने हुए हैं। यहाँ पर जो है लंगर हॉल बनाया हुआ है, जहाँ पर जो है यहाँ आए हुए श्रद्धालु जो होते हैं उनको भोजन की व्यवस्था, प्रसाद यहाँ चलता रहता है निरंतर। और ये मेला जो है गुरु रविदास जयंती पर लगभग 10-12 दिन, 2 हफ्ते के करीब मेला लगता है। वहाँ बहुत लोग आना जाना शुरू हो जाता है। तो उनके पूरी प्रबंध किया जाता है, उनके लिए खाने का, रहने का, ठहरने का और बिजली का, उनको शौचालय का, स्नान गृह वगैरह। तो ये मंदिर से कुछ दूरी पर 400-500 मीटर की दूरी पर ही एक डेरे की ही एक स्थान है, जहाँ पर स्नान गृह वगैरह बनाया हुआ है। भंडारा पकाने के लिए यहीं पर लोगों को भंडारा पकाया जाता है, खिलाया जाता है। और बर्तन वगैरह साफ़ करने के लिए सेवादारों की बड़ी मेहनत होती है। इस समय पर बड़ी कठिन सेवा होती है और लोग अपनी बड़ी श्रद्धा भाव से निभाते हैं सेवा को। बड़ा उनके अंदर भक्ति भाव होता है। और यहाँ की बड़ी बात यह है कि जो सेवा कार्ड बनता है, वो जिस मान लो भंडारे पर लगा है तो भंडारे पर रहेगा, लंगर में लगा है लंगर में रहेगा, और सत्संग हॉल में लगा है सत्संग में रहेगा। तो जहाँ जहाँ भी जिसकी सेवा लगाई जाती है वो वहीं सेवारत होता है। अभी आप इनको देख सकते हैं, ये जो हैं सेवादार हैं, ये बर्तन धोने का इनको सेवा मिली है। तो सब अपनी अपनी इच्छा से इन लोगों ने ली हुई है। तो भाई सेवा में ही मेवा है। और यहाँ से सब लोग निकल रहे हैं खा करके, प्रसाद ले करके, और ये वहाँ जा कर के बर्तन जमा करा रहे हैं। वो धो करके फिर उनको फ्रेश करके वहाँ जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनके लिए बेंच लगाई हुई है, या जिनको बैठने में दिक्कत होती है, पैरों में घुटनों में थोड़ा दर्द वर्द होता है,
तो वो इस तरह से जो है टेबल पर बैठ कर कुर्सियों पर खा सकते हैं, और बाकी नीचे। तो महिलाओं का अलग पंडाल, पुरुषों का अलग, इस तरह से यहाँ बहुत बढ़िया एक व्यवस्था की जाती है। 1 महीना पहले यहाँ बाँस लगा कर तंबू बांधा जाता है बढ़िया से इसको, ताकि वाटर प्रूफ बारिश भी आ जाए तो इसमें सेफ रहें। बहुत सारा खर्चा होता है। बनारस जयंती का बहुत बड़ी व्यवस्था है। देख के भी वहाँ आदमी इंसान जो है आश्चर्यचकित होता है कि इतनी बड़ा व्यवस्था कैसे की जाती है। तो बहुत ही ये परोपकारी संतों की दया है, उनका समाज पर बड़ा उपकार है, और केवल उनका ध्येय यही है, हमारा समाज टूट रहा था, बिखर रहा था, तो उनको मार्गदर्शन करने के लिए संतों ने बीड़ा उठाया है, उनको जोड़ने का। गुरु रविदास जी ने कहा था, सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदप मखीरा। उनके इस वचन पर जो है हमारे संत और महापुरुष और हमारे बुद्धिजीवी लोग दिन रात लगे हुए हैं कि ऐसे मिलकर रहें जैसे मधुमक्खियाँ। और वाकई में मधुमक्खियाँ प्रत्यक्ष में प्रमाण दिखाया है। अनेकों स्थानों पर गुरु रविदास जी के नाम पर इतनी संगत होती है, इतनी आस्था होती है, बहुत ज़्यादा। और अब हम शेडों में आ जाते हैं। ये अलग अलग से शेड बनाए हुए हैं, अलग अलग स्टेटों के लोगों को रुकने के लिए अलग अलग स्थान ये तंबू बना करके उनको दिया हुआ है। इसमें कंबल वगैरह सब चीज़ें अपनी लोग कुछ लेकर के जाते हैं, कुछ इसके अंदर ही, जैसे ये छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है तो ये छत्तीसगढ़ वालों का जो है तंबू है। इसके अंदर जो है विश्राम गृह हैं, यहीं पर लोग अपना नाइट स्टे। ये हिमाचल प्रदेश वालों का है। तो ऐसे ही इसमें सब में अंदर जो है लोग लेटते हैं, और ये जो लोग बैठे हैं बाहर, ये मोबाइलों को चार्जिंग कर रहे हैं। बहुत सारी एक अडेप्टर में कहीं लोग मोबाइल लगाए होते हैं, क्योंकि मोबाइल भी आज के इंसान की ज़रूरत बन गया है। तो इस तरह से लोग इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, चार्जिंग करते हैं अपना फ़ोन। उनके लिए पूरा बिजली का प्रबंध, पानी का प्रबंध, और सेवादार लगाए हुए हैं पूरी तरह से जो हैं, ताकि किसी को, और मेडिकल चैरिटी संस्था में भी सेवा लगाई हुई है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कतें, छोटी मोटी परेशानियाँ हो तो बाहर से दवाई वगैरह ले सकते हैं। और पुलिस प्रशासन का भी बड़ा योगदान रहता है इसमें, वो भी सेवा पर तत्पर रहते हैं। और यहाँ पर सभी लोग अपने सामान की यहीं सुरक्षा करते हैं, यहीं से सोते हैं, लेटते हैं, और फिर यहीं छोड़ करके उसको बाहर घूमने के लिए जाते हैं। पूरी रात ऐसे ही मेला लगता है, बड़ा आनंद आता है। और एक गुरुजी की ट्रेन भी पूरी भर के आती है, जो अभी भी आएगी। 5 फरवरी का जयंती है, तो वो 2-3 तारीख में लगभग यहाँ आ जाएगी, जो जालंधर से चलती है, बेगमपुरा एक्सप्रेस ट्रेन। तो वो उसको महाराज जी जो हैं निरंजन दास जी लेकर के आते हैं अपनी संगत के साथ। उसमें बहुत लोग आते हैं। वो पूरी ट्रेन जो है गुरुमुखियों की होती है, उन्हीं को। तो ये अलग अलग आप देख सकते हैं, इसमें लोग जो हैं विश्राम करते हैं। अभी सभी थोड़ा फरवरी के महीने में थोड़ी सर्दी तो होती है, इसलिए लोग कंबल वगैरह और इनको पूरी तरह से जो है वाटरप्रूफ बनाया जाता है, ताकि किसी को सर्दी ना लगे। और अलग अलग राज्यों के अलग अलग तंबू लगाए जाते हैं। बहुत बीघा, कई बीघा जंगल में ये लगाया जाता है। बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं हम इनका कि ये इतनी बड़ी सेवा निभा रहे हैं। और ये पंजाब वालों का है, देखो उस पर लिखा हुआ उन्होंने, ताकि लोग अपनों से मिलते हैं। फिर ये दिक्कत है कि यहाँ लोग जब प्रवचन वगैरह करते हैं रात को, तो अपनी अपनी भाषाओं में एक दूसरे की, क्योंकि एक दूसरे की स्टेट की भाषा भी लोगों की समझ में नहीं आती ना, ताकि वो अपना वहीं रुके रहें, अपने से मिलें, परिचित हो सकें। ये सेवादार कंट्रोल रूम है, और CCTV वगैरह लेस सब चीज़ें लगाई हुई होती हैं यहाँ। और पूरी तरह से जो है मतलब व्यवस्था, दिन रात जो है सेवादार खड़े 24 घंटे अपनी सेवा में तत्पर रहते हैं। और बहुत अच्छी एक व्यवस्था लगी भाई मुझे देख करके, मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा कि बड़ा ही दिल लगता है। और वो तो गुरु महाराज जी की ऐसी भूमि है जहाँ जा कर के दिल गदगद हो जाता है। और यहाँ पर यहीं लंगर हॉल के साइड में जो है इन्होंने अपना आराम मशीन लगाया हुआ है। लकड़ी को काट करके इसको जला करके भट्टियों में यहाँ भोजन पकाया जाता है। उसको जलाने के लिए, भोजन पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। तो ये अपनी पूरी व्यवस्था रखते हैं अपने पूरे सेवादार। यहाँ पूरी तरह से जो है लकड़ी काटना, पीटना, जलाना, पकाना, उठाना, गिराना, सब तरह की सुविधाएं इन्होंने की हुई है। तो सब सुविधाएं अपने गुरु घर में, ऐसी बात नहीं है। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा था, ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसें रैदास रहे प्रसन्न। उनका सपना पूरा कर रहे हैं हमारे संत गुरु महापुरुष और हमारे रविदासी समाज के लोग, कि जब हमारी संगत होती है तो वहाँ कोई अमीर गरीब बड़ा छोटा नहीं होता, सभी समान रूप से गुरु महाराज जी के अनुयायी होते हैं। तो इतनी बड़ी व्यवस्था देख करके हमारा मन बड़ा प्रसन्न हुआ है।
आपका भी होगा, आप ज़रूर जाएं और गुरु महाराज जी को चरणों में शीश निभाएं। जयंती समागम पर देखने लायक एक भव्य प्रोग्राम होता है महाराज जी का, बहुत अच्छा विशाल एक जयंती। और रात्रि में आसपास के ज़िलों के लोग जो हैं बनारस जयंती पर शोभा यात्रा लाते हैं, बहुत दूर दूर से बना बना करके। हमने देखा है हाथी घोड़े वगैरह पे पालकी वो रख के लाते हैं गुरु महाराज जी की। तो बहुत अच्छा जयंती समागम मनाया जाता है। आप सभी एक बार ज़रूर शीर गोवर्धनपुर गुरु रविदास मंदिर आएँ। धन्यवाद।